दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्वाइकल इफेक्ट्समेंट एंड द डिलेसेशन। ठीक है, या डिलेसेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल इफेक्टमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे सर्वाइकल सर्विलेज क्यों किया जाता है, सर्वाइकल सर्विलेज कब किया जाता है, सर्वाइकल सर्विलेज में कितने टांगे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वाइकल लेंथ कितना होना चाहिए, और फिर सर्वाइकल सर्विलेज के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सर्वाइकल में क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो बात करेंगे जिससे कि कोई भी महिला के जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है तो क्या किया जाता है, बता दूं कि सर्वाइकल सर्विलेज में एक ऐसा उपचार है जिसमें गर्भाशय की ग्रीवा को अस्थायी रूप से टांगे लगातार बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा को गर्भाशय के गर्भधारण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। समय से पहले जन्म को रोकने के लिए गर्भावस्था की दूसरी तिमाही सर्वेक्स में किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ। अब बात करेंगे कि इसे सर्वाइकल सर्विलेज कब किया जाता है। ठीक है, बता दूं कि सर्वाइकल सर्विलेज प्रक्रिया जिसे 12 से 14 सप्ताह के अंदर किया जाता है। बता दूं सबसे अच्छा समय होता है गर्भाशय का तीसरा महीना, यानी तीसरा महीना क्योंकि उसमें 12 से 14 सप्ताह के अंदर होने वाले से हालांकि बता दूं कि कुछ महिलाओं को गर्भाशय के बाद में सर्विलेज लगाने की आवश्यकता हो सकती है। इसे एक आकस्मिक सर्विलेज के रूप में जाना जाता है और गर्भाशय ग्रीवा के खुलने या छोटा होने जैसे परिवर्तन पहले से शुरू हो जाने के बाद आवश्यक होती है। ठीक है, अब ये होता है कि इसे सर्वाइकल सर्विलेज में कितने टांगे होते हैं। बता दो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार 1989 ने गर्भावस्था को लंबा करने के लिए सर्वाइकल सर्विलेज द्वारा उपचार के लाभों और खतरों के साक्ष्य की समीक्षा को सुझाव दिया है कि पिछले मध्य तिमाही हानि या समय से पहले प्रसव वाली महिलाओं में सर्वाइकल सर्विलेज प्रत्येक 20 टांगे के लिए 3 सप्ताह से पहले एक प्रसव को रोकने की मदद कर सकता है। ये डाला गया अनुमान बताया गया 1989 में। ठीक है, अब बात करें कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वाइकल लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वाइकल लेंथ कितना होना चाहिए, बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वाइकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स लगभग कम से कम 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे सर्वाइकल में कहाँ सर्वाइकल सर्विलेज के बाद क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि सर्वाइकल सर्विलेज प्रक्रिया तुरंत बाद आपको कुछ दिनों तक स्पॉटिंग या हल्के रक्तस्राव या मामूली से पेट में ऐंठन और पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद सफ़ेद योनि का स्राव होता है जो पूरी गर्भावस्था के दौरान बना रहता है। सर्जिकल दर्द को कम करने के लिए आप अपने डॉक्टर आपको एनालिसिस जो होते हैं एनालिजेसिस इंजेक्शन आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि सर्वाइकल में क्या नहीं करना चाहिए इसका बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले बता दूं कि सर्वाइकल पेन से बचाव के उपाय बता रहा हूँ कि आप सही तरीके से बैठें, दूसरा तकिया लगाना छोड़ दें, मुलायम और मोटे गद्दे पर न सोएं, चारपाई के बजाय तख्तर पर सोएं। ठीक है, भोजन में दूध दही का इस्तेमाल करें, फैटी डाइट न लें, फास्ट फूड बंद कर दें, डाइट के अनुसार अपने वजन को बनाए रखें। ठीक है, अब बात करें कि सर्वाइकल में दर्द कहाँ होता है। बता दूं कि मैं 5-6 प्रकार के में दर्द हो सकता है आपको पेन हो। इसी में सर्वाइकल में पेन के लक्षण क्या होते हैं, गर्दन में जकड़न होना पहला हो सकता है, दूसरा का कि गर्दन में सूजन और दर्द होना। ठीक है, तीसरा का गर्दन की मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, चौथा सिर दर्द होना, जी मचलना और हाथ पैर में झुनझुनी हो सकता है, गर्दन घुमाते समय आवाज़ आना या बाजू और उंगलियों के कमजोरी महसूस होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वाइकल के लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। सर्वाइकल के लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है, बता दूं कि पेम्स एस्पीमेर टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज ए पेम एस्पीमेर टेस्ट में हिंदी पेपर में एस्पीमेर टेस्ट में बता दूँ सर्वाइकल कैंसर की जाँच करने के लिए तथा इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में पता लगाने के लिए
पेम्प स्पीयर टेस्ट किया जाता है। पेम्प स्पीयर एक आसान और एक कम समय में पूरा होने वाली टेस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर्वाइकल होने पर कैसा सोना चाहिए। जैसे सर्वाइकल हो गया, ठीक है, तो कैसा सोना चाहिए आपको, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक, बता दूं कि सर्वाइकल से पीड़ित को गर्दन, तकिया, नेक पिलो ले या तकिए की जगह टॉवल को मोड़कर गर्दन के नीचे रखें। सोए मेमोरी फोम पिलो को जो कि सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइकल लॉर्डिसिस से राहत देता हो, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ में दर्द की शिकायत हो तो बाह के बाजू में सपोर्ट के लिए तकिए लगाना भी जरूरी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि इसे बचदानी कौन सी साइड होती है। ठीक है, बचदानी जो होती है कौन सी साइड होती है, राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं में यह मूत्र की थैली और मलाशे के बीच में होती है। कहाँ होती है? मूत्र की थैली और मलाशे के बीच में होती है, तथा गर्भाशय का सुझाव आगे की ओर होने पर इन्हें एंटीवोटेंट कहते हैं। ठीक है, अथवा पीछे की तरह होने पर इन्हें रिवोटेंट कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय के झुकाव में से बच्चे को के जन्म पर कोई प्रसव नहीं पड़ता। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग बड़ी तथा निचला भाग तंग भाग गर्दन या स्तम्भकल कहलाता है। ठीक है, अब बात करें कि बचदानी का मुंह कितने दिन में खुलता है। ठीक है, तो बता दूं कि 9वां महीने लगते हैं बच्चों को आने का इंतज़ार करता है। इसे महीने के आखिरी दिनों में कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि पता चलता है कि बच्चे के बाहर आने के लिए बचदानी का मुंह खुलने वाला है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना कई उतराव चढ़ाव भी भरा हो सकता है। ठीक है, अब बता दूं कि अब बचदानी कमज़ोर होने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण मैं वैसे बताऊंगा। बचदानी का कमज़ोर होने के लक्षण बता दूँ, 4-5 प्रकार के बता सकता हूँ। पहला कि अगर बचदानी कमज़ोर होगी तो गर्भ नहीं ठहरेगा। पहला कारण, जब बचदानी आपका वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो उसमें गर्भ आपका नहीं ठहरेगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा का बार बार मिसकैरेज हो जाएगा, बार बार जैसे 1-2-3 महीना जैसे हुआ उसके बाद मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि आपका गर्भ है वो आपका वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, तीसरा का कब्ज की समस्या उत्पन्न होगी। कब्ज बार बार उल्टी भी हो सकता है, दस्त भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चौथा का हो सकता है अलग तरह के ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होना, जैसे अलग तरह के, जैसे स्मेलिंग हो सकता है या महीने में 2-3 बार ब्लीडिंग हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, पांचवा का आता है कि यूरिन इन्फेक्शन होना, ये हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूरिन लीक होने से लक्षण दिख सकते हैं। ये सब जो मैं बताया सिर्फ बचदानी का कमज़ोर होने का लक्षण में बताया। ठीक है, अब बचदानी खराब होने के लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या क्या मैं बताया था आपको। ठीक है, अब बताऊंगा कि बचदानी में अगर गांठ हो गया, इसमें सिर्फ बचदानी कमज़ोर होने के लक्षण बताया था। अब बताऊंगा कि बचदानी में अगर गांठ हो गया तो कौन कौन से लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको मैं यूट्रस में गांठ बोलते हैं। ठीक है, बता दूं कि महामारी के समय या बीच में ज़्यादा रक्तस्राव जिससे थक्के शामिल हैं, पहला। दूसरा का नाभि के नीचे पेट में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा। ठीक है, तीसरा बार बार पेशाब आना। ठीक, चौथा मासिक धर्म के समय दर्द की लहर चलना। ठीक है, चौथा होता है यौन संबंध बनाते समय दर्द होना। छठा हो गया मासिक धर्म का समान से अधिक दिनों तक रहना। ये हुआ जिससे आपके बचदानी में गांठ हो, सूजन हो, उसकी वजह से ये सब सिम्टम नज़र आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, आपको जानकारी मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।